रसल स्वाइपर की धमकी है दोस्तों, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा। धमकी सुनाई दे और आप सरेंडर करिए और भागिए वहाँ से। आम बोलचाल में इसे रसल स्वाइपर कहा जाता है। आम बोलचाल में नहीं, इसे अंग्रेज़ी में रसल स्वाइपर कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में जो भाषा बोली इस्तेमाल की जाती है उसमें इसे घुड़सा सांप कहा जाता है, कहीं कहीं इसे घोणस कहा जाता है, और कुछ एरियाज़ में इसे महामंडल सांप भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये है एक रसल स्वाइपर। साइंटिफिक नेम इसका दावोई रसली है। हमारे यहाँ की जो बोली इस्तेमाल की जाती है उसमें इसे महामंडल या घुड़सा, ये दोनों कहा जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसे घोणस कहा जाता है। अभी इससे पहले आपने बैंडेड करे देखा था, उसका साइंटिफिक नेम है बेंगेरस फैसियाटस। उसे कहीं कहीं पर देवता सांप भी कहा जाता है, अहिराज भी कहा जाता है। इसका वेनम टाइप के बारे में बात करते दोस्तों, तो ये एंजाइम बेस्ड ह्यूमोटॉक्सिक वेनम पोजेस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, 3, 3.5, 4 फीट के आसपास इनकी लेंथ जाती है। पर ये जो इनकी ग्रिथ है, यानी कि डायमीटर अगर कहा जाए, तो ये लगभग 2 इंचेस के आसपास का आ जाता है। और इसी मोटाई और कम लेंथ के कारण कई लोग इसे जो है अजगर समझ बैठते हैं। और आप सुन सकते हैं दोस्तों, इसका जो ये वार्निंग देता है, कुकर की सीटी की तरह फुस फुस करता है। कई आपने रेस्क्यूअर्स को देखा होगा जो इसे ब्लंट यू स्टिक से पोक करते हैं ताकि ये उस तरीके की आवाज़ निकाले। हम ना सिर्फ रेस्क्यूअर हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट भी हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे चैनल के व्यूज़ के लिए किसी भी स्नेक को किसी भी तरीके से हर्ट किया जाए। इसके वेनम के बारे में मनोज आपको और प्रिसाइजली बताएंगे। ये जो वाइपर फैमिली का है, तो ये इनका जो बेस टाइप होता है ये हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, जो कि आम जो इफ़ेक्ट होता है वो ब्लड टिश्यू को, स्किन टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे कि गैंग्रीन हो जाती है, नेक्रोसिस डिसीज हो जाती है। और जो एंटीकोगुलेंट एज अ एंटीकोगुलेंट भी असर करता है, जिससे कि खून का थक्का जमना बंद हो जाता है शरीर में, जिससे कि आपके बॉडी में जितने भी छेद हैं, होल्स है, या चाहे आपके नाक हो गए, कान हो गए, आँख हो गए, दांत हो गए, मसूड़े, वहाँ से ब्लड आपका रिसाव होने लगता है। अगर इसने काट लिया तो काफ़ी दर्दनाक मौत भी हो सकती है इससे। दोस्तों अगर ये आपको बाइट करता है तो आपको इलाज के लिए अस्पताल जाना ज़रूरी है। रसल्स वाइपर की बाइट के बाद तुरंत आपको लोकल एरिया टिश्यू डैमेज, सूजन आपको दिखने लगेगी, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रसल्स वाइपर ने ही काटा है आपको। और अगर आप इसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। इसकी बॉडी के ऊपर चंद्राकार या कहा जाए ओवल शेप में पैटर्न बने होते हैं, चेन्ड पैटर्न होता है कंटिन्यूसली, जिस कारण इसे आइडेंटिफाई करना आसान होता है। लेकिन लोग इसे अजगर समझ बैठते हैं और हर बार वही गलती करते हैं। एक रिसेंट अभी एक घटना हुई थी, शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश में कहीं हुई, हमें आइडिया नहीं है, जहाँ पर एक रेस्क्यूअर ने इसे एक जार में डालने का प्रयास किया, बाई नेक होल्ड करके, बाई हेड होल्ड करके इसे जार में डालने का प्रयास किया, और उस दौरान विदिन अ मिली सेकेंड रसल स्वाइपर ने उसे बाइट किया और उस रेस्क्यूअर की डेथ हो गई। तो दोस्तों हम हेड होल्ड नहीं करते हैं जानबूझकर, क्योंकि इससे स्नेक को भी तकलीफ़ होती है और साथ ही साथ हमको भी ख़तरा बना रहता है। रसल स्वाइपर अगर दोस्तों आपको बाइट कर ले, वैसे आपका प्रयास ये होना चाहिए कि कभी भी अगर आपके एरिया में अगर कोई वाइपर या कोई भी स्नेक दिखता है तो जो भी लोकल एरिया की टीम है आपके रेस्क्यूअर की या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आप उनको बुलाएं। उसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सांपों को मारें नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट को बता दें, तो वो आके इसे सेफली रेस्क्यू करके रीलोकेट कर देंगे। रीलोकेट करना ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, सांप अगर निकल के आ रहे हैं तो ये सांपों का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ह्यूमंस की कि हमारे रहने के लिए जगहें कम पड़ रही हैं और हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं। तो जब जंगल ही नहीं होंगे तो सांप बेचारे रहेंगे कहाँ। तो ये धीरे धीरे आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। अब बात करते दोस्तों कुछ रेस्क्यूअर्स की, कि कभी कभी कुछ रेस्क्यूअर्स ये बोलते हैं कि हमें देखकर कॉपी मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो आप भी वैसा मत करिए। सीधी मेरा कहना ये है कि अगर आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप हेड होल्ड ना करें या ये ना करें, हमको देखकर ऐसी गलती ना करें, तो मेरा कहना ये है, हमारी टीम का भी यही कहना है, एक मत है हम इसमें,
कि अगर आप दूसरों को सीख दे रहे हैं तो आपको खुद भी वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आप खुद उसे होल्ड ना करें, क्योंकि आपके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, आप काफ़ी सारा आपका व्यूज़ आते हैं आपके चैनल पर, तो आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं और कोई ऐसा ना करे, आपको देखकर हेड होल्ड ना करे। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर लोग देखकर सीखते हैं, उसमें से ये भी है कि आप करते ये हैं कि यू स्टिक से उसका सिर दबा दिया, उसके बाद होल्ड कर लिया उसे और फिर आपने सिर पकड़ लिया। तो ऐसा अगर आप करते हैं और फिर अपने व्यूअर्स से आप कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, तो ये गलत है। उसके बाद कई व्यूअर्स की डेथ हो जाती है इस नासमझी के चक्कर में। हम आप पर दोष आरोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए रेस्क्यूअर हम आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहे हैं कि किसी भी स्नेक को बाय हेड होल्ड नहीं करना चाहिए। रेस्क्यूअर के तौर पर काम करें, ना कि एक जगलर के तौर पर, किसी तमाशे वाले या करतब दिखाने वाले की तरह काम ना करें। इससे सांपों की भी बेहतरी है इसमें और आपकी भी बेहतरी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, इसका जो नेक का पोर्शन है, थ्रोट जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर इसको हल्की सी चोट लगी है और ये मिड एब्डोमेन से पूरा आखिरी तक, टेल पोर्शन तक अगर आप देखें तो इसकी बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग है। ये एक्चुअल में किसी चोट के कारण नहीं है, बल्कि मेटिंग सीज़न होने के कारण अब इनका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होने लगा है। और जैसा हमने कई बार बताया आपको, रसल स्वाइपर उस श्रेणी के सांप हैं जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चों को सीधे जन्म देते हैं। तो इनके पेट में इस वक्त हो सकता है छोटे छोटे कई सारे बच्चे हों। 30 से लेकर भारत में तो 104 बच्चों तक का रिकॉर्ड है। और एक बार बचेली में, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 35 बच्चों को जन्म दिया था एक मादा रसल स्वाइपर ने, और ये भी एक मादा है। और इसका एम्ब्रियो विकसित हो रहा है धीरे धीरे। तो अब कम से कम 40 से 45 रसल स्वाइपर की कामना करते हुए हम इसको जाने देते हैं। चलिए, ये अब फॉरेस्ट्री एरिया में जाने को तैयार है। तैयार तो ये पहले ही थी, हमको वीडियो बनाना था इसलिए हमने इसे होल्ड कर लिया था। अब यहाँ से शॉट लेना। चलो, मस्त मोटी है।